नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है नींद पर विराम, आराम ही आराम। यानी जो व्यक्ति दिन में कम सोता है वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो पहले आपको अपने नींद पर काबू करना होगा। नींद पर काबू करना होगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन में सही पेरेंटिंग की जाती है तो ये दिक्कत नहीं आती, यानी ज़्यादा सोने की आदत नहीं होती। लेकिन जिन बच्चों की पेरेंटिंग सही ढंग से नहीं होती, यानी उनके इस एक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चा ज़्यादा सो रहा है और उसे समय पर जगाने की चेष्टा नहीं की जाती, तो वो बच्चे आगे चल कर के भी ज़्यादा सोना सीख जाते हैं, जिससे उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है और जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। जहाँ वो काम ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन में चाहने से कुछ नहीं होता, काम करके सीखना पड़ता है। काम करके सीखना पड़ता है। काम जो है ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और वो हो जाएगा। मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैं एक उसमें रही हूँ बोर्डिंग स्कूल, तो मुझे पता है कि बच्चे जब पहले आते हैं तब उनकी क्या स्थिति होती है और जब वो धीरे धीरे सीखते हैं तो उसके अभ्यास में कितना उनको होता है। स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति बैठता है तो वो बैठने के साथ साथ एकदम अलर्ट नहीं होता पढ़ने लिखने के लिए। पहले दो के पहले 1 साल 2 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं, यानी वो व्यक्ति काम करने में बैठ तो जाता है लेकिन बैठने पर उसे याद नहीं होता। तो ये एक छोटी समय एज में यदि ये चीज़ आ जाती है तो उसका नुकसान बच्चे को नहीं पहुंचता और उसको ज़्यादा जगने की आदत बन जाती है। लेकिन बड़ी एज में व्यक्ति यदि इसका अभ्यास करना चाहे, जैसे कुछ बच्चे बीए ग्रेजुएशन करने में के बाद, या तो ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन करने के बाद, अब वो सोचते हैं कि एक साथ उनको 12 से 14 घंटे पढ़ने की आदत आ जाए। अब नहीं आ सकती। अब आप एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। और जो बच्चे कहीं जॉब भी करते हैं और वो तो 8 घंटे भी पढ़ना चाहें तो वो 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। दीजिए, एक तो ये है कि आपको देखने वाला कोई चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इसी तरह की पेरेंटिंग की जाती है उनकी, कि उनको कोई देखने वाला चाहिए। यदि कोई देख रहा है तब तो वो काम कर लेंगे, यदि देखा नहीं किसी ने तो काम नहीं कर लेंगे, चाहे वो गुरु की निगरानी में हो या किसी और की निगरानी में हो। किसी की निगरानी में रहने पर वो काम कर पाते हैं। उनको किसी को अलर्ट करना ज़रूरी होता है। यानी और होता भी यही है कि बहुत समय हम आजकल देखा है आपने, जो ये जो लाइब्रेरी जो खुली है, ये आपको आश्चर्य होगा। ये प्लान मैंने ही एक बार अपने माइंड में मैं लेकर के आई और इस प्लान को मैंने ही स्टार्ट करने की सोची थी। सारी योजना बनाई और वो किस तरीके से एंड हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन वो योजना फिर दूसरों के हाथों से निकल कर के और वो आज पहुंच गई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी होने से क्या होता है कि बच्चे जो कार्य घर पर नहीं कर पाते वो वहाँ जाके कर लेते हैं। वहाँ पर इसलिए कर लेते हैं, एक कारण तो ये कि वहाँ पर सारे जो इतने भी बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। वहाँ पर कुछ और वहाँ पे टीवी देखने, मोबाइल देखने या किसी और काम के लिए नहीं जा रहे हैं। जब वो बच्चे को 2 घंटे पढ़ने पर अच्छा लगा, फिर 4 घंटे पढ़ने पर अच्छा लगा, तो उसको रीडिंग हैबिट वहाँ से आ जाती है। तो यदि आपको पास में कोई लाइब्रेरी इस तरह की है तो आप वहाँ जा कर के यदि इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अपने समय को भी बचा पाएंगे, अपनी नींद पर भी काबू कर पाएंगे। अब तो 24 घंटे की भी लाइब्रेरी हैं बहुत सी, जो 24 घंटे खुलती हैं। तो आप उसको लेकिन आपको सारी चीज़ें ये देखनी है कि क्या वो इस तरह की हैं कि जब वहाँ पर आप हर तरीके से सुरक्षा के दायरे में, विशेषकर ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ होती है, बॉयज़ के साथ भी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट में सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन दिन में तो ज़्यादातर लाइब्रेरी अच्छी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप घर के अंदर रहते हैं, आप यदि यानी करस्पेंडेंस से या कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसमें जा कर के स्टडी का प्रोग्राम बनाएं। यदि आप मॉर्निंग में 6 बजे भी चले जाते हैं
और तो 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक बना सकते हैं, 9 बजे तक बना सकते हैं। आप गर्ल्स हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप दिन को ही प्रेफर करें, क्योंकि दिन में आप जा कर के यदि 9 बजे तक वहाँ रहते हैं तो 9 बजे तक आप कितना भी कम मतलब स्टार्टिंग आप 2 घंटे से 4 घंटे से करें। यदि आपको वहाँ 4 घंटे पहले मंथ में आपको 4 घंटे पढ़ने की हैबिट पड़ गई, तो फिर नेक्स्ट मंथ में 5 आवर्स पढ़ने की कोशिश करो। इस तरीके से अपने आवर्स को बढ़ाएं। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकते हैं। और ये भी निश्चित है वहाँ पर आके आप उसका लाभ पूरा ही उठा पाएंगे, उसका लाभ पूरा उठा पाएंगे। आपके जो आप तरह तरह की प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपको भूख लगने लगती है, आपको प्यास लगने लगती है, वो सारी जितनी प्रॉब्लम है वो घर पर ही होती हैं बच्चों को। और जब वो वहाँ से हट जाते हैं, अपने बेड से हट जाते हैं और किसी ऐसे सिस्टम पर आ जाते हैं जहाँ पर स्टडी कर सकें, तो उनको बहुत लाभ होता है। तो उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ आपको नींद डिस्टर्ब नहीं करती, कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करता, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर होता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जो पढ़ने लिखने से जुड़ा होता है, उस व्यक्ति का जो है गुरु जो है वो बदलने लगता है, और निश्चित रूप से उसके का भाग्य फल बदलने लगता है, उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। इसमें किसी तरीके के डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि यदि आप एक लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद गए और एकदम आप सोचें, और आपने पहले भी कभी तैयारी अच्छे से नहीं की है, मतलब आपने अब तक स्टडी की है ग्रेजुएशन तक, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं की है, आपको 8-10 घंटे भी पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। लाइब्रेरी में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन आप घर पर रह कर के इसकी आदत डालना चाहेंगे तो थोड़ा 2-3 साल आपको लगेंगे आदत डालने में। और उस आदत में करना क्या है, आपको करना ये है कि जैसे मॉर्निंग में आप 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से रात को 11 बजे तक आप स्टडी के लिए बना सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में चला सकते हैं। और अपना जो काम है उस काम का परिणाम आप देखेंगे, वो एक ऐसा परिणाम होगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो ऐसा परिणाम होगा। आप बुक्स पर मतलब एक बुक्स नहीं, आप कई बहुत जितनी बुक्स पढ़ेंगे उन सारी बुक्स को सिंसियरली पढ़ पाएंगे। पहली सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, और आप क्योंकि पढ़ने के लिए गए, आपका आपकी जो ऊर्जा है वो ज्ञान प्राप्त करने में ही लगी है, और ज्ञान के लिए ही आप गए हैं। जो खुद से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते तो उसके लिए तो भगवान स्वयं खड़े हैं, पहले ही खड़े हैं, और फिर आप उसी ऊर्जा में आकर के आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप जिस भी उद्देश्य के लिए निकले हैं उस उद्देश्य में सफल ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी बड़े उद्देश्य को लेकर निकल जाए, आपका वो उद्देश्य कम समय में और ज़्यादा अच्छी तरीके से सफलतापूर्ण ढंग से वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छी स्टडी के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, या किसी जॉब को हासिल करता है, या किसी और चीज़ को, किसी पद को प्राप्त करता है, तो वो पद की गरिमा को भी बनाए रखता है, और उस जो अपनी भी गरिमा को बना करके रखता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो आपका जो ज्ञान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अ, बिल्कुल रियलिटी से जुड़ता हो। वो जो आजकल हैंकी पैंकी वाला है उससे काम नहीं चलता, क्योंकि जीवन में आप ये सारा काम तो करते ही आए हैं कि आपने चीज़ों को इधर उधर से करा और काम कर लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। चीज़ों को तैयार भी करना पड़ता है, याद जहाँ याद करने की जगह है वहाँ याद करना पड़ेगा। जहाँ आपको आप अपने आप से कुछ बोल सकते हैं, वहाँ बोलने की चीज़ अभ्यास अलग चीज़ होती है, वो अभ्यास आपको अलग करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर और बच्चे होते हैं, वहाँ पर आप अभ्यास करने के लिए
आप यदि अभ्यास करना चाहेंगे तो वो वहाँ पर संभव नहीं है। इस अभ्यास को आप कहाँ कर सकते हैं? इस अभ्यास को आप अकेले में कर सकते हैं। अकेले में कहाँ करेंगे? आप किसी पार्क में चले जाएं 2 घंटे के लिए, वहाँ पर आप बैठ जाएं। वहाँ पर कोई आपको देखने वाला नहीं है, आप पार्क में बैठ के कर सकते हैं। अपना रूम है, आपका रूम में जिस समय कोई ना हो, आप वहाँ पर बैठ कर के आप पढ़ने का, बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। बोलने के अभ्यास के लिए अलग रूम होना ज़रूरी है, यानी बोलने के अभ्यास के बीच में कोई सेकंड पर्सन का आना जो है वो उचित भी नहीं होता, और उसके साथ में आप बोल कर के अभ्यास कर भी नहीं सकते। तो यदि आप बोलने का, एक्टिंग का, कुछ इस तरीके का अभ्यास करते, तो आप चाहें तो आप अपने लिए एक अलग से रूम ही ले सकते हैं, जो कि आजकल हॉस्टल मिल जाते हैं। आप अपना पर्सनल हॉस्टल लेकर के 2-3 महीने में ही आप अभ्यास, यदि सिर्फ बोलने का अभ्यास करना है तो 2-3 महीने में कर लेंगे। आप चीज़ों की तैयारी जो करनी है, आपको मैटर जो तैयार करना है, उस मैटर की तैयारी करने के लिए आपको लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप, मैंने जैसा कहा आपसे, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को ले पाएंगे। एक बुक एक बार में पढ़ने पर जो कोर्स से रिलेटेड होती है, उसके सारे चीज़ें आपको याद हो जाएं, सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए, ऐसा नहीं होता। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कई सारी बुक्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे नोट्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को, जिस बुक्स को आप ले रहे हैं, पहले ही उसके बारे में विचार कर लें। यदि आपको डाउट है कि नए लेखक की लें या ना लें, या हम जो पुराने जो बताए जा रहे हैं उन्हीं की लें, तो यदि आपका डाउट है तो वहीं पर आप क्लियर कर लें। यदि डाउट नहीं है, डाउट से बाहर हैं आप, और आपको लग रहा है आपने किसी नए ऑथर को देखा है और आपको लग रहा है कि इसकी बुक्स ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसको उसकी रीडिंग कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी हो। उसका रीज़न भी ये है कि आजकल जो चीज़ें आ रही हैं वो और अच्छी तरीके से आ रही हैं, पहले से कहीं और बेहतर तरीके से आ रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें और बेटर तरीके से हो। यदि आपको लगता है कि पुरानी पुस्तक से आपने रीडिंग की है, पुरानी बुक से, तो वो, यदि कोई गाइड है, यदि कोई इस तरीके की चीज़ है, तो वो पहले से ही तैयार की गई है, अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। आपको किसी तरीके से बहुत ज़्यादा अपना माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती है, वहाँ पर गाइड जो बनती है वो काफ़ी सोच समझ कर के ही बनाई गई है, इसलिए उस पर ज़्यादा अपना दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंसियरली उसको याद करने की ज़रूरत है, और कई बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। जिस भी गाइड से पढ़ रहे हैं उससे कई बार पढ़ें, ताकि आपको समझ आए। यदि आपको किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर प्रश्न पर कोई डाउट होता है, तब आप दूसरी पुस्तक को निश्चित रूप से ले लें। यदि आपको कोई कोई लग रहा है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है, तब आप दूसरी को उठा लें और वहाँ से उस डाउट को क्लियर कर लें। यदि वहाँ से भी डाउट क्लियर नहीं है तो और एक पुस्तक उठा करके अपने डाउट को क्लियर कर लें, लेकिन ऐसा ना करें कि बार बार किताबों को बदल लें। तो जब आप नींद को छोड़ देते हैं, तब आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मानव का जीवन मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। ये इस जीवन में ही आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। फिर अन्य दूसरे जीवन में जाकर के भाग्य बदलने की क्या ज़रूरत है? हमारा भाग्य तो तब बिगड़ता है जब हम किसी गलत चीज़ में चले जाते हैं, और गलत चीज़ में तो वो व्यक्ति तब चला जाता है जब उसके पास खाली समय व्यक्ति को गलत जगह पर लेकर के चला जाता है। उसके यदि उसको और या फिर उस समय व्यक्ति कई बार गलत मार्ग पर चला जाता है जब उसको किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और वहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली। तो कई बार सफलता जब नहीं मिलती तो बहुत सारे व्यक्ति उस सफलता न मिलने के कारण से गलत जगह पर चले जाते हैं, जो उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सफलता वहाँ नहीं मिली, कोई दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए। अब सफलता नहीं मिल रही, उसमें कोई कारण हो सकता है, कुछ भी कारण है। अब उसको कारण को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, और यदि आपने ढूंढ भी लिया है और आप उस समस्या को नहीं सुलझा सकते, कारण ढूंढ भी लिया आपने, मान लीजिए कि आपने कारण ढूंढ लिया कि इस कारण से ये समस्या है, तो कारण का निवारण कई बार नहीं कर सकते,
तो आपको तुरंत दूसरे किसी काम में लग जाना चाहिए। अपने माइंड को किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि माइंड का डिस्टर्बेंस तो आपकी पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। आपने इतनी मुश्किल से किसी मेहनत से को करते हुए अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजारे हैं, यानी इतना लंबा समय आपने किसी काम पर लगाया है, कितने घंटे आपने उस काम पर लगाए हैं। तो किसी भी तरीके से यदि आपके परिश्रम में कमी रह गई है, परिश्रम दोबारा कर लें, काम को बदल दें, लेकिन अपनी उस ऊर्जा को खराब ना करें। अपनी उस टेंशन के कारण अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने परिवार को, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। पारिवारिक समस्या सबसे ज़्यादा धन से जुड़ी हुई होती है। कई बार अपनी एजुकेशन करते हुए व्यक्ति उसको लगता है, क्योंकि अच्छी शुरू से लेके थ्रू आउट फर्स्ट पोजीशन रही है, आदमी को लगता है कि मेरा जॉब अच्छी से लग जाएगा, और किसी भी कारण से जॉब नहीं लग पाता। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या तो यही आ जाती है कि आखिर अब घर को कैसे चलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाए। फैमिली बन गई, या फैमिली को चलाया कैसे जाए। लेकिन इसमें इतना घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम उस समय आपको मिल पा रहा है, आपको वो करना ही पड़ेगा और कर लेना चाहिए। अपने माइंड को डिस्टर्ब करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इससे ख़राब कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप मान लीजिए आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फिर आपको कौन संभालेगा? फैमिली डिस्टर्ब होगी आपकी वजह से, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो क्या आपने उसका फल पा लिया जो आपने अपनी एजुकेशन अब तक करी है? तो इसका मतलब आपको उससे तो किसी भी तरीके से निजात नहीं मिली ना। आपको लगा, किसी के कहने का बुरा लगा, उस बुरा लगने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपने अपने आप को ही डिस्टर्ब कर लिया। किसी तरीके से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अपनी नींद को कम कीजिए, अपने आप को वापस से एक्टिव कीजिए। यदि समय है तो दोबारा प्रयत्न कर सकते हैं। समय निकल चुका है, अब हाथ में नहीं है चीज़, तो सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। सब उन चीज़ों पर कोई एफर्ट्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका एक टाइम पीरियड होता है और वो किसी कारण से आपके हाथ से निकल चुकी है। उस पर किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके लिए ईश्वर ने कोई दूसरा मार्ग चुना हो। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।